नमस्कार दोस्तों, हम आजीविका के सीरीज के बाद जो है कि अब हिंदी की सीरीज लेकर के आए हैं। ये सीरीज निश्चित तौर पर एडीओ और एडीआई दोनों की परीक्षा जो दे रहे हैं उन दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। हम इसमें कुल 1500 प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं और हमारा प्रयास है कि इतने सारे प्रश्नों का अगर आप अभ्यास कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बेनिफिट होगा। और इसमें सिर्फ अभ्यास ही नहीं बल्कि जहां महत्वपूर्ण चीज होगा उसकी हम व्याख्या भी करेंगे। इससे एक आपकी समझ विकसित हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को जो है कि हम अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी भाषा में स्वर कुल 11 होते हैं। एक चीज यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुत सारे जगहों पर अंग और अह को भी स्वर में गिना जाता है, लेकिन बेसिकली ये स्वर नहीं है, ये अयोगवाह की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये अनुस्वार और ये विसर्ग ये मूलतः व्यंजन है, ये हमेशा अ के साथ जुड़ता है, इसलिए अयोगवाह कहते हैं। तो मूल जो है स्वर की संख्या 11 होती है, 13 नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। तो हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी में ध्वनियां मूलतः 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 है, जो क से लेकर के म तक होती है। ये चूंकि 5-5 के वर्गों में बटे होते हैं, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। सार्थक का मतलब ये होता है कि जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कुल 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए स्वर ध्वनि जो है दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, ह्रस्व भी होता है, ये तीनों ही प्रकार का होता है। हालांकि प्लुत स्वर का आधुनिक व्याकरण में उपयोग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घ जो है, घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो घ का उच्चारण स्थान कंठ है, क्योंकि ये वर्गीय व्यंजन का है। तो क से लेकर के क ख ग घ अंग ये सभी के सभी कंठ की श्रेणी में आते हैं, कंठव्य व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो इसमें 6 जो है ये तालव्य श्रेणी का व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो आ भी मूल दीर्घ स्वर है, ई भी है, बड़ा ऊ भी है, ओ नहीं है। तो उत्तर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर देखिए इसमें आ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर कौन सा है। तो प्लुत स्वर ये है, क्योंकि जब भी जैसे मान लीजिए कि ओम लिखा हुआ है,
तो इसको हम जहाँ भी प्लुत स्वर आता है वहाँ हम दीर्घ स्वर के दुगुना समय लेते हैं। जैसे ओम, इसको पढ़ेंगे थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के अग्रभाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। इसमें विवृत स्वर नहीं होता है। तो उत्तर जो है आपका यही सही होगा, क्योंकि कह रहा है इनमें से इसके अंतर्गत कौन नहीं आएगा, तो डी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस व्यंजन के उच्चारण का स्थान तालव्य है। तो झ के उच्चारण का स्थान तालव्य है। य का उच्चारण स्थान क्या है, तो य का उच्चारण स्थान तालु है। च वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। तो च वर्ग की ध्वनियां जो है च, छ, ज, झ, इया, ये सब कंठव्य के अंतर्गत आती हैं। सॉरी, ये सभी तालव्य के अंतर्गत आती हैं। कंठव्य नहीं होगा, उत्तर सी होगा, क्योंकि कंठव्य क, ख, ग, घ, अंग होता है। तो इसको हम करेक्ट कर दे रहे हैं, सी उत्तर होगा। ड का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है ना। तो ड का उच्चारण स्थान जो है मूर्धन्य है, क्योंकि ट, ठ, ड, ढ, अड़ ये सब मूर्धन्य वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। तो ट, ठ, ड, ढ ये मूर्धन्य ध्वनि कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो ये ध्यान में रखिए, ट, ठ, ड ये सब मूर्धन्य है। ढ नहीं है क्योंकि ये उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है। तो ट वर्ग जो है कि ये मूर्धन्य में आता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान तो मूर्धा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थ किस वर्ग का व्यंजन है। तो दंतव्य वर्ग का व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द किस वर्ग का यानी द का उच्चारण स्थान के आधार पर कौन सा है। तो ये ध्यान रखिएगा, त, थ, द, ध ये सभी के सभी दंतव्य हैं। त, थ, द, ध न ये दंतव्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कह रहा है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के कुल वही मूल 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये छ जो है संयुक्त व्यंजन है और इसका उच्चारण ये ऐसे बनता है, क और स से, ठीक है। तो ये क के बाद आएगा, तो उत्तर ए सही हो जाएगा। कौन से स्वर में र व्यंजन नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मात्रा में है, मूर्धा में है, क्रम में है, मातृभूमि में नहीं है, क्योंकि इसमें री व्यंजन है, र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो देखिए, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, ये एक्चुअल में उत्तर क्या होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर व्यंजन नहीं है। तो इसको थोड़ा मैं सुधार दे रहा हूं, स्वर व्यंजन नहीं है। तो इसमें देखिए उ जो है यही स्वर व्यंजन, सॉरी क्वेश्चन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो वर्ण व्यंजन उ नहीं है, क्योंकि ख वर्ण है, र वर्ण है, य वर्ण है, इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो प, फ, ब, भ ये सभी ओष्ठ ध्वनि है, त नहीं है, ये दंतव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा अर्ध स्वर क्या है। तो य और व ये दोनों अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन क्या है। तो स्र संयुक्त व्यंजन है, ये स प्लस र से मिलके बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो ग अल्प प्राण व्यंजन है, क्योंकि किसी भी वर्ग का, स्पर्शी व्यंजन के किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है ये अल्प प्राण में आता है। तो ग तीसरा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो ज ध्वनि महाप्राण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है, तो क, छ और ठ ये महाप्राण है। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो है ये महाप्राण में आता है, तो ये सभी दूसरे चौथे वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अयोगवाह कहा जाता है, तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं, तो अंग और अह जो है ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है, तो झ जो है ये सघोष महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है र का विवरण बताइए, तो देखिए र वर्तस्थ है, लुंठित है, सघोष है, अल्प प्राण व्यंजन है, तो इसमें ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें से ए वर्ण ही स्वर है, बाकी सभी के सभी व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, तो ह अंतस्थ नहीं है क्योंकि ये उष्म है, बाकी य, र, ल, व ये चार जो हैं अंतस्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है, तो देखो ट, ठ, ड, ढ, ड़ ये सब त वर्ग के हैं, इसका मतलब घ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, तो ओ का उच्चारण स्थल कंठ और ओष्ठ है। तो ये जो था हमारा ये पहला सीरीज था। इसके बाद से हम लोग जो है कि फिर नेक्स्ट सीरीज लेकर के आएंगे। अब मैं हिंदी के साथ साथ ग्रामीण विकास का भी प्रयास करूंगा कि सीरीज लेकर के आऊं। धन्यवाद।